प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल दी सनलाइट एजुकेशन में। तो विद्यार्थियों, हम आ चुके हैं इस बार कक्षा 10 के मैथमेटिक्स विषय का चैप्टर जो लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण को लेकर के, और यह इसका पार्ट 1 है। और हम बता रहे हैं कि प्रत्येक वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके जनरल फॉर्म की। जनरल फॉर्म की बात करेंगे। व्यापक रूप की हम बात करेंगे कि इसका व्यापक रूप क्या होता है। तो हम देखते हैं कि ये जो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 जो है, ये इसका व्यापक रूप है, जहाँ पर यक्स वाई जो है चर को बताते हैं चर, और ए बी सी जो है ये रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याओं को बताता है। किसको बताता है? वास्तविक संख्याएं हैं। ए बी सी जो है वास्तविक संख्याएं हैं, और ये चर यानी वेरिएबल है, वेरिएबल है ये, और इनको हम कह सकते हैं ये रियल नंबर हैं, रियल नंबर्स हैं ए बी सी। और यहाँ पे अगर सिर्फ सी की बात करें तो सी अचर है। सी क्या है भाई? अचर है, जिनको हम कहते हैं कांस्टेंट। क्या कहते हैं भाई? कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसमें आगे की तरफ। तो आगे की तरफ हम ये इसमें देखते हैं कि हम लोगों ने देखा है कि कक्षा 9 में क्लास 9th में हम लोगों ने देखा है कि टू लाइंस के इक्वेशन को यानी दो रेखा के समीकरण को किस प्रकार से हम निरूपित कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब, अगर टू लाइंस का इक्वेशन लें, जैसे पहला हम ले लेते हैं यहाँ पे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा हम ले लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो पहला कंडीशन यहाँ ये बनता है कि ये दोनों लाइन जो है एक दूसरे को क्या करें? इंटरसेक्ट कर रही हैं। यानी क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही हैं किसी एक बिंदु पे। यानी क्या कर रही है? ये प्रतिच्छेद अगर इंग्लिश में बात करें तो इसको हम कहते हैं इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, प्रतिच्छेद को हम कह सकते हैं कि इन दोनों रेखाओं का एक हमें अद्वितीय हल देखने को मिलेगा। यानी इंग्लिश में इसको हम कह सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन हमें देखने को मिलता है। तो इसके लिए जो हम कंडीशन होल्ड करते हैं वो कहता है a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2 हमें देखने को मिलता है। और साथ ही साथ इस कंडीशन को हम संगत भी कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों? संगत। अगर इंग्लिश में बात करें तो कॉन्सिस्टेंट भी इनको हम कहते हैं। यानी ये संगत, अर्थात ये कंडीशन जो है संगत भी कहलाता है। ठीक है, जैसे अगर इसके एक एग्जाम्पल की बात करें तो एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। एक और हम ले लेते हैं यहाँ पे, तो ले लेते हैं 3x माइनस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे a1/a2 की बात करें तो हम देख रहे हैं a1 की वैल्यू 2 है, और a2 की वैल्यू 3 है, और b1 की वैल्यू 3 है, b2 की वैल्यू -4 है, और हमें दिख रहा है कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, बोथ आर नॉट इक्वल। तो इसका कहने का मतलब कि ये जो इक्वेशन है यानी ये जो समीकरण है ये किसको इंडिकेट कर रहा है? प्रतिच्छेद। अर्थात ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर इंटरसेक्ट करेंगी यानी प्रतिच्छेद करेंगी, यानी इनका एक यूनिक सॉल्यूशन हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए कंडीशन हमने होल्ड करा दिया, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये संगत भी है अर्थात कंसिस्टेंट भी है। ठीक है, और यहीं पे एक दूसरा कंडीशन हमें देखने को मिलता है। तो दूसरा कंडीशन ये कहता है कि अगर ये दोनों रेखाएं पैरेलल हो जाए, क्या हो जाए? पैरेलल हो जाए। पैरेलल का मतलब हम कह सकते हैं समांतर हो जाए। क्या हो जाए? समांतर हो जाए। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये दोनों रेखाएं पैरेलल हो जाएं तो इनका कोई हल हमें नहीं दिखता है, कोई हल नहीं हमें दिखता है। यानी इंग्लिश में अगर बात करें तो नो सॉल्यूशन यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। पैरेलल करने का मतलब जैसे रेल की पटरी है, क्या होती है? पैरेलल ही होती है। तो इसके लिए जो कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलेगा वो होगा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इज इक्वल टू c1/c2। बात आ रही समझ में? तो इसके लिए हम इस कंडीशन को अप्लाई कर सकते हैं, और ये कंडीशन को एक और हम नाम देते हैं जिनको हम कहते हैं असंगत। क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों? असंगत। अगर इंग्लिश में बात करें तो इनकंसिस्टेंट।
कंसिस्टेंट भी इनको हम कहते हैं। अगर इसी के एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें इनके एग्जाम्पल की तो हम ले लेते हैं, यहीं पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे कि एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं यहाँ पे असंगत के लिए यानी पैरेलल के लिए। तो हम एक इक्वेशन लिख लेते हैं कि x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0, एग्जाम्पल की बात हो रही है। दूसरा इक्वेशन हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे कि माइनस 2x प्लस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे हम a1 अपान a2 देखें तो 1 बाई माइनस 2, b1 अपान b2 माइनस 1 बाई 2, बट c1 अपान c2 देखें तो 3 बाई 7। तो ये दोनों तो आपस में इक्वल हैं, बट ये इसके इक्वल नहीं है, अर्थात इसके इक्वल नहीं है। तो ये कंडीशन हम जानते हैं किसके लिए रिप्रेजेंट करता है कि ये दोनों लाइन क्या होंगे, पैरेलल होंगे, समांतर होंगे। समांतर कहने का मतलब कि इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, जो दूरी होगी, वो आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। तो ये रहा दूसरा कंडीशन। हम इसको और एक नाम दे सकते हैं, क्या, असंगत, इनकॉन्सिस्टेंट भी हम इनको कह सकते हैं। और इसी के साथ हमारे पास एक तीसरा कंडीशन है। तीसरा कंडीशन ये कहता है कि जब ये दोनों लाइन क्या हो, समपाती हो, कोलिनियर हमें देखने को मिले। यानी कहने का मतलब कि तीसरा वाला कंडीशन ये है कि जब दोनों रेखाएं क्या हो, एक ही पर स्थित हो, एक ही रेखा पे क्या हो, स्थित हो। यानी कहने का मतलब समपाती अगर हमें देखने को मिलता है तो ऐसे कंडीशन में क्या कह रहे हैं हम यहाँ, समपाती देखने को, अर्थात एक के ऊपर दूसरा वाला रेखा, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं कोलिनियर अगर हमें देखने को मिलता है तो हम कहते हैं कि इसके अनंत हल होते हैं। क्या होते हैं भाई, अनंत हल हमें देखने को मिलेंगे। अगर इंग्लिश में बात करें तो कहेंगे इनफाइनाइट सोल्यूशन हमें देखने को मिलता है। और इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए कंडीशन होता है a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2। यानी कहने का मतलब ये दोनों रेखाओं के लिए ये कंडीशन होल्ड करेगा, अर्थात ये कंडीशन जिस दो समीकरण में, जिस दो इक्वेशन में दिख जाएगा तो हम कह देंगे कि ये जो दोनों लाइंस है ये कोलिनियर यानी समपाती होंगी और इनके अनंत हल हमें देखने को मिलेंगे। अगर इसके एक एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो हम कुछ इस प्रकार से ले सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, फिर 3x प्लस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो हम देख रहे हैं a1 अपान a2, b1 अपान b2, c1 अपान c2 बोथ आर क्या है भाई, इक्वल है। ये सभी आपस में क्या है, इक्वल हमें दिख रहे हैं। यानी कहने का मतलब हम सीधे कह सकते हैं ये जो दोनों लाइंस है ये क्या होंगे, समपाती होंगे, कोलिनियर होंगे, अर्थात इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हमें देखने को मिलेंगे क्योंकि ये इस कंडीशन को क्या कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं। बात आ रही समझ में। अब इस पे क्वेश्चन बनता कैसे है प्यारे विद्यार्थियों, अब हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं कि इससे संबंधित अब क्वेश्चन कैसे हमें देखने को मिलती है। तो हम आपको बता दें कि इससे संबंधित क्वेश्चन बोर्ड पेपर में हर साल देखने को मिलता है और चांसेस रहते हैं कि हर साल 1 से 2 क्वेश्चन आपको बोर्ड पेपर में देखने को मिल ही जाते हैं। अब वो क्वेश्चन कैसे होते हैं चलिए उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अगर इसके एक क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p का हमें मान ज्ञात करना है। इक्वेशन हमें कुछ इस प्रकार से दे रहा है px प्लस 7y माइनस 14 इज इक्वल टू 0 और दूसरा कह रहा है 2x प्लस 14y प्लस 31 इज इक्वल टू 0। कह रहा है कि p की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, यानी p का मान हमें ज्ञात करना है। कब, जब इन दोनों इक्वेशन के यूनिक सोल्यूशन हमें मिले, यानी जब ये दोनों समीकरण क्या हमें दिखाते हों, अद्वितीय हल हमें दिखाते हों। अद्वितीय हल यानी यूनिक सोल्यूशन अगर हमें देखने को मिलता है तो उस स्थिति में हमें p का मान निकालना है। तो सोल्यूशन में आपको सिंपल सा लॉजिक ये कर देना है कि इन दोनों इक्वेशन के साथ क्या कर देना है, कंपैरिजन कर देना है, यानी तुलना कर देना है। तुलना करके a1 अपान a1 b1 c1 a2 b2 c2 के वैल्यू को लिख लेना है। उसके बाद यानी कहने का मतलब कि अगर a1 की बात करें तो a1 इक्वल टू p, b1 इक्वल टू 7, c1 इक्वल टू -14 और a2 इक्वल टू 2, b2 इक्वल टू 14
और C2 इक्वल टू मिल रहा है 31। तो हम देख रहे हैं कि इनका यह क्या बता रहा है कि यह एक यूनिक सोल्यूशन है, यानी अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल होने का मतलब कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। प्रतिच्छेद करने का मतलब हमारे पास कंडीशन है, क्या कंडीशन है भाई, कि A1/A2 जो है नॉट इक्वल टू हमें देखने को मिलता है B1/B2 के। तो A1 की वैल्यू हमारे पास है P और A2 की वैल्यू है 2 इज इक्वल टू B1 की वैल्यू है 7 और B2 की वैल्यू क्या है 14 है। नॉट इक्वल टू है तो नॉट इक्वल टू लगा देंगे। अब हम देख रहे हैं 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 और 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा। तो दिस इज रिप्लाई दैट P नॉट इक्वल टू 1, यानी P की वैल्यू क्या होगी, 1 के इक्वल नहीं होगी, 1 के इक्वल नहीं होगी। इस प्रकार के क्वेश्चन हमें बोर्ड पेपर में देखने को मिलते हैं। एक और अगर इसके हम एग्जाम्पल की बात करें, एक और अगर हम इस क्वेश्चन के एग्जाम्पल की बात करें तो वो कह रहा है कि इक्वेशन 3x प्लस 4y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। फिर कह रहा है इसके बाद कह रहा है kx माइनस kx माइनस 16y प्लस 41 इज इक्वल टू 0। कह रहा है कि k की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। कब करनी है, कि जब ये दोनों लाइंस क्या हो भाई, पैरेलल हो। पैरेलल यानी कहने का मतलब जब इनका कोई सलूशन ना हमें मिले, यानी नो सलूशन अगर हमें देखने को मिले, अर्थात कोई हल न मिले वाली स्थिति रहे, कोई हल नहीं है वाली अगर स्थिति है, उस स्थिति में हमें k का मान पूछ रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों हम जानते हैं कि जब 2 लाइंस अर्थात 2 लाइंस में कोई नहीं अर्थात कोई सलूशन नहीं, जब हमें ये देखने को मिलता है तो उसके लिए हम कंडीशन जानते हैं कि क्या कहता है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इज इक्वल टू C1/C2। यानी कहने का मतलब सीधा सा ये है कि कोई हल नहीं है। तो इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है किसको, कि ये दोनों लाइंस आपस में क्या होंगे भाई, पैरेलल होंगे। क्या होंगे, पैरेलल होंगे ये दोनों लाइंस। यानी कहने का मतलब सीधी सी बात ये है कि हमें करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल इस बोथ इक्वेशन का कंपैरिजन कर देना है इस बोथ इक्वेशन के साथ, और A1 B1 C1 A2 B2 C2 तीनों की वैल्यू हमें लिख लेनी है, राइट कर लेनी है। फिर उसके बाद सीधे यहाँ रख लेनी है। तो A1 की वैल्यू 3, A2 की वैल्यू k, B1 की वैल्यू 4, B2 की वैल्यू -16 और C1 की वैल्यू 11, C2 की वैल्यू 41। ये नॉट इक्वल टू ये इक्वल टू, तो इसको नेग्लेक्ट करके हम इन दोनों को अगर साथ में ले लें तो 3/k इज इक्वल टू 4/-16, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो 3/k इज इक्वल टू 1/-4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो k इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई इसके साथ अर्थात मिल जाएगा -12। यानी k की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, -12 मिल गई। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बोर्ड पेपर में देखने को मिलते हैं और उसके लिए कंडीशन ये दे देता है, अद्वितीय हल यानी यूनिक सोल्यूशन आपको दिख जाए, कोई हल नहीं यानी नो सोल्यूशन वाली स्थिति दिख जाए। तो इसके लिए हमने कंडीशन बता दिया है कि किन किन कंडीशनों की आवश्यकता होती है और इससे संबंधित एक क्वेश्चन बोर्ड पेपर में हर साल देखने को मिलता है। अब वो चाहे 2 नंबर में दिखा या 4 नंबर में दिखा, लेकिन दिखा देता है जरूर से प्रत्येक ईयर में जो है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना है। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसको जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।